नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं इसमें अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। नशाखुरानी गिरोह ने मजदूर युवक से लूटे 18,000 रुपए और मोबाइल। हुट्टी बाजार के पास नशे की हालत में पाया गया युवक रांची से आ रहा था गांडे का इरविट गांव। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने टावर चौक पर फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। साहिबगंज में एक दलित की हत्या के विरोध में किया गया कार्यक्रम। सरकार को दी गई बड़े आंदोलन की चेतावनी। कलयुग के पुत्र ने पिता को घर से निकाला। आत्महत्या की नीयत से पिता पहुंचा जहर खरीदने। पत्रकार निशांत ने समझा बुझाकर पहुंचाया वृद्धाश्रम। और तरुण मित्र परिषद ने जैन धर्मशाला में लगाया विराट दिव्यांग कैंप। दिव्यांगों को दिया गया कृत्रिम अंग और उपकरण। हमेशा ही ऐसे आयोजनों को अंजाम देती है यह संस्था। दिव्यांगों व उसके परिजनों ने जताया संस्था के प्रति आभार। नशाखुरानी गिरोह ने गांडे के इरचुट निवासी प्रमोद टुडू से 18,000 रुपए लूट लिए। शुक्रवार को प्रमोद हुट्टी बाजार के पास नशे की हालत में पाया गया। बाद में इसे इसके ससुराल मोहनपुर पहुंचाया गया। बताया गया कि प्रमोद रांची के नगरी में मजदूर के रूप में काम करने गया था। होली पर्व में यह अपने घर इरचुट आ रहा था। इसके मालिक ने इसे 18,000 रुपए दिए थे, मगर कुछ बदमाशों ने रांची से नजर रखे हुए इसे ओरमांझी के पास बिस्किट और फल खाने को दिया, जिसे खाने के बाद यह नशे में धुत हो गया और बहुत लंबे समय तक नशे में होने के कारण उसके रखे सामान को लूट लिया गया। साथ ही साथ उसके सभी पैसे, मोबाइल आदि गायब हो गए। जब उसका नशा टूटा तो उसने खुद को हुट्टी बाजार महावीर मंदिर के पास पाया। इस बीच उसके घर वाले उसे 3 दिनों से खोज रहे थे। अभी भी प्रमोद नशे की हालत में ही है। कुछ जान पहचान के लोगों ने उसे उसके ससुराल मोहनपुर में उसके ससुर मोतीलाल मुर्मू के पास पहुंचाया। रातुर रोड तक। अच्छा, उसका फिर गाड़ी चढ़े भोटी मोड़ तक। भोटी मोड़ से एगो एसी वाला बस मिला। कौन बस का नाम था बता नहीं। बस में तो सफ़र किए। उसके बाद हजारीबाग आए। एगो था कौन इनमें ड्यूटी कर रहा है रेलवे में, तो वो हमको दिया 2 बिस्किट दिया तो हम खाए। उसका हमको नींद आ गया। नींद आने के बाद मेरा मोबाइल चोरी हो गया। उसका चार्जर भी चोरी हो गया। जहाँ हम बैठे थे तहाँ बैग भी नहीं था, दूसरा जगह बैग था। बैग में क्या क्या था? बैग में कोई सामान था क्या? हाँ, सामान था बैग में। क्या क्या सामान था? बैग में था खाली कम्बल था और जो हम कपड़ा पहना हुए थे उसमें पैसा था। कितना पैसा था? पैसा था उसमें 13,000। 18,000 गलत बोला की। हाँ, 13-18,000 था। 18 बोलिए। आप होश में आए उस समय कहाँ थे आप? मतलब कौन सा जगह पर होश में आए? आँख खुला उस समय आप कहाँ थे? होश में हजारीबाग से निकले। कुछ दूर होते होते होश आ गया हमको। तब खोज रहे थे मोबाइल, तो मोबाइल नहीं मिला।
तब बैग में पूरा छान मारा, बैग में भी नहीं है। पैसा देखते हैं तो पैसा भी नहीं है। पैसा का पॉकेट है ना पीछे वाला, वो वाला कटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से शुक्रवार को टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के निर्देशानुसार झारखंड की निकम्मी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन कार्यक्रम गिरिडीह जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा रण बहादुर पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, उमेश दास, जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला मंत्री दिनेश बैठा, उप महापौर प्रकाश सेठ, नुनूलाल मरांडी, दीपक स्वर्णकार, समीर राज, संजय सिंह, विनय कुमार सिंह, चुन्नूकांत सहित दर्जनों भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बताया गया कि यह कार्यक्रम साहिबगंज जिला में अनुसूचित जाति परिवार के देबू तुरी की निर्मम हत्या करने के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। जिस प्रकार साहिबगंज में शासन प्रशासन के इशारे पर दलितों की हत्या में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करना यह तुष्टीकरण की राजनीति को परिभाषित करती है। इसी के विरोध में आज पुतला दहन कार्यक्रम करके विरोध किया गया। बताया गया कि अगर देबू तुरी के मामले में सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो इनकी पार्टी पुरजोर आंदोलन करेगी। को न्याय देना होगा। और तब से लगातार हत्याओं का दौर, लूटपाट और जितनी भी अराजक की स्थिति होनी चाहिए वो सारा आज झारखंड में व्याप्त है। तो इसके पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तब आप लोगों ने देखा हुआ कि बहुत ही अमन चैन और सारे जगह पर ठीक-ठाक शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन जिस सरकार के आने के बाद पर सबसे ज़्यादा जुर्म अगर हुआ है तो वह SC समाज पर हुआ है। हजारों लोगों की हत्याएं आज SC और ST समाज से हुई है। अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, साहेबगंज में देबू तुरी की हत्या, पेटरवार में और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध हुआ। लेकिन अपराध होता है, कहते हैं अपराध होता है, लेकिन अपराध होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस अपराधियों का मनोबल बढ़ते जाता है। देबू तुरी को पीट करके हत्या कर दिया, प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शक बना रहा। आपको निमिया घाट में पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी नहीं। जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री आते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी टीम जाती है, तब पुलिस एक्शन में लेती है। जब धरना की बात करती है तो क्या संवैधानिक अधिकार में सिर्फ धरने पर ही कार्य होगी? ये गलत है। इसलिए इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और सदन में भी आवाज़ उठाए हैं। माननीय मंत्री हमारे अनुसूचित जाति के जो दलित सुप्रीमो हैं और जिला में हमारे रण बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में दलितों के समर्थन में आंदोलन की आगाज हो चुकी है। यह आगाज अनवरत चलता रहेगा। साहिबगंज का दौरा किया, दलित परिवारों से मिलने का काम किया, तो दलित परिवारों से मिल करके उसको न्याय दिलाने की मांग की और ये मामला आपके विधानसभा में भी उठा है। और जैसा कि जानते हैं कि पूरे राज्य में अभी दलित विरोधी कार्य बराबर चल रहे हैं। जब से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार का गठन हुआ है, उस समय से लगातार अभी तक में 1800 से ऊपर दलित बहनों माताओं के साथ अत्याचार और कहीं न कहीं हमेशा तंग तबाह किया जाता है। अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा पीटार प्रखंड के मधुबन पंचायत में वहाँ पर बुधनी देवी जो दिव्यांग है, आँख से उसको दिखाई नहीं देता है, और उसके साथ बबीता तुरी का भी प्रधानमंत्री आवास को तोड़ दिया गया।
इस पर भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश की पूरी टीम वहां जाके सघन दौरा करके के उस दूरी परिवार दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और मांग किया है। और हम लोगों लगातार जो है इस राज्य में हो रहे विधि व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार जो जागने का काम नहीं कर रही है। इस तरह से इस पूरे राज्य में जो हमारी आबादी है, दलितों की आबादी है, 3.25 करोड़ की आबादी में 45 लाख के आसपास दलित परिवार रह रहे हैं पूरे राज्य में। और ऐसे में अब दलितों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है और दलितों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के आदरणीय दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में हम लोग दलितों के हक अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा हमेशा आवाज़ उठाते रहेगी और संघर्ष करते रहेगी। इसी के कड़ी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्देश हुआ है। आगामी 22 तारीख को विधानसभा के समक्ष धरना का कार्यक्रम, 22 मार्च को धरना का कार्यक्रम दिया जाएगा। इस पूरे राज्य में जो विधि व्यवस्था गिर रही है उसको लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और राजद की सरकार आई और झूठी घोषणाओं करके जनता को गुमराह करके कि हम जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा का, गरीबों के मसीहा हैं, हिमायती हैं तथा बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों को ये देंगे, गुमराह करके वो सत्ता में आई और ठीक कुछ के उल्टा काम कर रही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधि व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गई थी, आज सिर्फ साहेबगंज और निमिया घाट की बात नहीं है, हजारों हजार अनेकों घटनाएं रोज हत्या, अपहरण, लूट, विधि व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कई बार इशारा कर दी, संकेत कर दी कि सचेत हो जाइए। अगर सचेत नहीं होइएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, गरीबों के प्रति अगर न्यायपूर्ण कार्य नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी और रोड से लेकर के सतत। और आज जो है इसीलिए गिरिडीह अनुसूचित जनजाति जाति मोर्चा के नेतृत्व में झंडा मैदान से चौक आया और पुतला दहन का कार्यक्रम करके संकेत हम लोग दे रहे हैं कि आप सजग हो जाइए और न्याय कीजिए, उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो दोषी का, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसका उग्र आंदोलन करेगी। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। एक कलयुगी पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता को शुक्रवार को घर से निकाल दिया, जिसके बाद हुट्टी बाजार वृद्धाश्रम पहुंचाया गया। बताया गया कि निराश व हताश पिता ने मौत को गले लगाने का मन बनाया था। इसके लिए उसने दवा दुकान पहुंचकर दुकानदार से जहर की मांग की। हालांकि दुकानदार ने उसे वापस लौटा दिया। जब इसकी सूचना पत्रकारों को मिली तो पत्रकारों ने बुजुर्ग से बातचीत कर उन्हें समझाया। जब बुजुर्ग ने बेटे के पास जाने से इनकार किया तो उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचाया गया। बताया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र के सिहोडीह के रहने वाले गोपाल बैठा के पुत्र की सरकारी नौकरी है। बुजुर्ग पिता ने जब अपने बेटे से कुछ जरूरत के लिए चंद रुपए की मांग की तो कलयुगी पुत्र ने पिता को मर जाने की सलाह देते हुए उसे घर से निकल जाने को कहा। इससे नाराज बुजुर्ग पिता जहर खरीदने के लिए गिरिडीह के टावर चौक स्थित एक दवा दुकान पहुंच गए। हालांकि पत्रकार निशांत ने न सिर्फ उक्त बुजुर्ग को समझा बुझाकर उसकी जान बचाई, बल्कि उसे वृद्धा आश्रम में भी
सामाजिक संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा शुक्रवार को बड़ा चौक स्थित जैन धर्मशाला में दिव्यांगों को सहायक उपकरण व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र वितरित किया गया। 24 फरवरी को कैंप में जिन दिव्यांगों के कृत्रिम अंगों का नाप लिया गया था, उन्हीं दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किया गया। परिषद के संस्थापक व महासचिव अशोक जैन ने बताया कि इस 40वें दिव्यांग कैंप में सैकड़ों दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, ऑर्थोशूज, बैसाखियां, व्हील चेयर व श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में जैन समाज के लोग वॉलेंटियर के रूप में कार्य कर रहे थे। आपके कान में आवाज़ जा रही है। महासचिव तरुण मित्र परिषद दिल्ली। तरुण मित्र परिषद एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विकलांग कैंप, आई कैंप इत्यादि लगा रही है। गिरिडीह में ये हमारा 40वां विराट दिव्यांग कैंप है और इस कैंप की एक खूबी रही कि अब तक 40 कैंपों में ये सबसे विराट रूप ले गया। इस कैंप में लगभग 200 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से लगभग सभी इस अवसर पर सभी दिव्यांगजनों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, आभार प्रकट करता हूँ। और जैन समाज गिरिडीह, महिला जैन समाज, युवा संगठन और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, मारवाड़ी युवा मंच, लॉयंस क्लब, गिरिडीह व्यवसाय संघ आदि के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। हमारा 41वां दिव्यांग कैंप ललितपुर के मडावरा में 23 मार्च को और यही 42वां विराट दिव्यांग कैंप 24 अप्रैल को दिगंबर जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मधुबन में लगाया जाएगा, जिसमें ये सभी उपकरण वितरित करने के लिए पुनः नाप लिए जाएंगे और 8 मई को दिए जाएंगे। मधुबन का कैंप हमारे मुनि श्री परमार सागर जी महाराज गुणायतन मधुबन के सहयोग के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से लगाया जाता है। ये अपने आप लोगों को पैरों पे जो इतने सालों से नहीं चल पा रहे थे, उनको चलता देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और ये जान के बहुत हैरानी हो रही है कि हम इतनी आगे निकलने के बाद भी कुछ मरीज ऐसे मिले जिनको मुझे लगता है कि न्यूरो की प्रॉब्लम है और उनका इलाज ना होने की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं आगे और बढ़ चढ़ के मदद कर सकूं और उनका इलाज करवा सकूं अपनी सहमति के साथ। जितना भी हो सकता है उनकी कोशिश करा दूँगा। और मेरी सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि आगे भी जो ये कैंप लग रहा है 24 अप्रैल को मधुबन के अंदर, उसमें भारी मात्रा में आए, जिससे कि आप लोगों को ही सफलता मिलेगी और आप लोगों के लिए आगे और अशोक जी जो कार्य कर रहे हैं उसमें बड़ो। नगर निगम सभागार में प्रभारी उपनगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संवेदकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में इन्होंने फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में प्रभारी उपनगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में चल रहे योजनाओं से संबंधित संवेदक को बुलाकर एक बैठक की गई। बैठक में इसी फाइनेंशियल ईयर में सभी कार्यों को निष्पादित कर लेने का निर्देश दिया गया। वहीं कार्य में प्रगति लाते हुए हर सप्ताह 25% का कार्य करना अनिवार्य कहा गया। अगर फिर भी संवेदक काम में लापरवाही दिखाते हैं तो उन पर जो उचित कार्रवाई है वह की जाएगी। बेसिकली हमारे जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके संबंधित जो संवेदक हैं और हमारे जेई एई जो भी थे और योजना से रिलेटेड जो भी आदमी थे, उनकी बैठक मैंने कॉल किया था। वर्तमान में 15 फाइनेंस से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जनवरी और आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्रीमेंट हुआ था, परंतु उसमें आपको जो प्रोग्रेस था वो नगण्य शून्य के आसपास था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दोनों पक्ष को बुलाया ताकि कोई भी अगर इश्यूज़ होगा तो दोनों पक्ष के सहयोग से उस इश्यूज़ को डाइल्यूट किया जा सके और काम को गति प्रदान किया जा सके।
तो अनटाइड फंड में ऑलमोस्ट 30 योजनाएं हमारी थी और आपको टाइड फंड में 24 के आसपास योजनाएं थे। अनटाइड फंड से हम लोग बेसिकली पानी से रिलेटेड जो है जल संरक्षण के रिलेटेड काम लेते हैं, कच्चे कामों को हम लोग लेते हैं, और अनटाइड से हम लोग लेते हैं आपको पक्के काम को, पीसीसी सड़क परियोजना को लेते हैं। अनटाइड से कुछ प्रोक्योरमेंट वर्क वगैरह भी है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ को योजनाओं वाइज उनका हम लोगों ने समीक्षा किया और उनको डायरेक्शन दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है सबको कि होली के बाद, अभी चूँकि होली का पर्व आ रहा है और उसके कारण कहीं न कहीं लोगों को परेशानी हो जाएगा, तो होली के बाद वो काम में गति प्रदान करते हुए निष्पादन करेंगे। जितने भी कच्चे काम है जो 10 लाख से नीचे, उसके लिए हम लोगों ने टारगेट दे दिया है कि आपको 25% पर वीक आपको करना है और विदिन 2 वीक उसको ख़त्म कर देना 50% के हिसाब से। और 10 लाख से ऊपर की जो भी योजनाएं हैं उसको 25% के हिसाब से पर वीक आपको प्रोग्रेस करना है, वो टारगेट हमने दिया है ताकि वो 1 महीना में वो कच्चे काम कंप्लीट हो जाए। जहाँ तक पक्के काम का जो है अनटाइड फर्म है, उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना लग ही जाता है, कम से कम समय लगता है। 1 महीना ऑलरेडी गुजर गया है, तो उसमें भी टारगेट हम फिक्स कर दिए कि एटलीस्ट 15% पर वीक के हिसाब से कीजिए ताकि काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और विलम्ब करने से क्या होता है कि आपको योजनाओं का कॉस्ट भी बढ़ जाता है और सही समय पर लोगों को, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसी को लेकर आज बैठक की और टारगेट बेस करते हुए सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह की बैठक आगे भी होते रहेगी ताकि काम को गति प्रदान किया जा सके। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर जहां देश के कोने कोने में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाले, ऐसे में गिरिडीह जिला के गांडे भी अछूत नहीं रहा। गांडे बाजार में भी शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी की प्रचंड जीत को ले खुशी का इजहार किया। बताया गया कि शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाली गई। जुलूस गांडे पाठक बाजार से शुरू होकर गांडे मोहदा मोड़ तक गई। बताया गया कि इस जुलूस में क्षेत्र के नामी ग्रामी भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई एवं एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल उड़ाकर गीत संगीत के धुनों पर झूमते हुए जीत का भरपूर जश्न मनाया। पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय आंदोलन के जिला इकाई के बैनर तले शुक्रवार को पुलिस लाइन समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बतलाया गया कि जिला अधिवेशन को लेकर जनसंपर्क अभियान जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अगुवाई में चल रहा है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है और वादा किया है कि सभी सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन देंगे। सरकार गठन के इतने दिनों बाद भी मुख्यमंत्री की उद्घोषणा अधिसूचना का रूप नहीं ले पाई है, इसलिए उद्घोषणा को अधिसूचना में तब्दील कराने के लिए NMOPS की टीम लगातार मुहिम चला रही है। जिले में आयोजित पेंशन चेतना यात्रा
और जिला महाधिवेशन को लेकर इस बार पुलिस मेंस एसोसिएशन में बैठक की गई, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर लाल पाहन, मंत्री अखिलेश्वर मेहता, उपाध्यक्ष संजीव कुमार, संयुक्त मंत्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा, श्याम बिहारी पांडे, सुखदेव कुमार और NMOPS गिरिडीह के मोहम्मद नौशाद समा, राजेश कुमार सिंह, मोहम्मद अख्तर अंसारी, मिथुन राज, विकास सिन्हा सहित कई साथी शामिल होकर चर्चा की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि पुलिस एसोसिएशन की तरफ से अधिक संख्या में लोग इस पेंशन चेतना यात्रा में शामिल होकर महाधिवेशन को सफल होली त्योहार को लेकर शुक्रवार को डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में होली पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने विधि व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि होली के मौके पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग व अग्निशमन विभाग को 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का निर्देश दिया है। साथ ही सभी थाना के थाना प्रभारियों के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। होली पर्व को लेकर उप विकास आयुक्त ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को होली की अगली सुबह तक पूरी चौकसी बरतने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि इमरजेंसी सेवा के लिए चिकित्सक व उपकरण तैयार रखे जाए। फायर ब्रिगेड को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा होली के अवसर पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष को चालू रखने का निर्देश दिया गया है। होली पर्व एवं होलिका के दिन शराब की दुकानें बंद रखने का भी निर्देश जारी किया गया। कई राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का जश्न शुक्रवार को मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास पर मनाया गया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की प्रचंड जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक ने खुशियां मनाई। इस दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर खेलते हुए खुशियां मनाई गई और मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाइयां दी गई। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, शिवम आजाद, प्रकाश दास, ओम प्रकाश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों पे पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। इन सभी राज्यों के प्रबुद्ध जनता को बहुत बहुत बधाई। अपने कार्यकर्ताओं के लिए आभार, अपने नेताओं के लिए आभार। विशेषकर उत्तर प्रदेश में जोगी जी ने जो अपना करिश्मा दिखाया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम किए हैं, वहाँ पर जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो चरमराई हुई थी उस पर लगाम लगाने का काम किया, जिस तरह से उनका बुलडोजर प्रचलित हुआ और लोग पूछते थे कि यूपी में काबा, तो सब जनता कहती थी कि यूपी में बाबा 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 योगीनाथ। उनको मेरा नमन है, उनको शुभकामना है और ऊंचाई पे जाए, यही कामना है ईश्वर से। वहाँ के सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है। हम सबसे पहले यूपी की जनता जनार्दन के साथ में हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और यूपी में तय हो गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से जो सरकार चल रही है वह वहाँ के जनता ने कर दिखाया। इसके लिए पुनः समस्त जनता जनार्दन को हम गिरिडीह जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ,
बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। जमुआ थाना क्षेत्र के जरुआडीह से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पीड़ित लालजी चौधरी ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले सहदेव पासी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर मारपीट की और उसे घायल कर दिया और वहीं उसकी मां के साथ भी मारपीट कर उनका हाथ तोड़ दिया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं पीड़ित की बहन ने बताया कि अक्सर चापानल पर पानी भरने पर उनके पड़ोसी उन्हें गाली देते थे और बर्तन भी फेंक दिया करते थे। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालजी चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? जरुआडीह से। कौन थाना? जमुआ थाना। क्या हुआ था? क्या हुआ, हम लोग बैठे हैं उधर से, उन लोग बोलते हैं तुम हरिजन है तो हरिजन का जैसा रहो, उड़ने का कोशिश मत करो, नहीं तो आपको बहुत मार मारेंगे। इतने में बोला आप तो इतना रबाब तो, इतने में आकर वो बहुत मार मारते हैं। कौन लोग मारे? उन लोग का काट किया। क्या नाम है? सहदेव पासी। मेरा नाम पुष्पा देवी है। मेरा मैके जरुआडीह है, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह पड़ता है। और एक बार मेरा भाई फ़ोन किया था कि दीदी इन लोग धमकी देता है, चापाकल में पानी नहीं पीने देता है। हम बोले ठीक है, उन लोग को जाके समझा देंगे। कल वो मेरा साथ कंप्लेन किया, परसों मेरा भाई को घर से करीब सहदेव ठाकुर, गणेश ठाकुर और वासुदेव ठाकुर और विशेषर ठाकुर और विशेश्वर का दोनों बेटी है, नीलू और क्या बोलता है नेहा कुमारी और रेखा कुमारी, मंजू देवी, अनीता देवी, अनीता देवी, मतलब उन लोग पूरा ऑल फैमिली 25-30 आदमी मिल के मेरा भाई को मारपीट किया है। यही बात लेकर गए हम जमुआ थाना। जमुआ थाना बोला कि तुम यहाँ नहीं रखेंगे, रेफर कर दिया। हम सदर गिरिडीह में हैं। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? माता श्रीमान से यही निवेदन करते हैं कि मेरा इंसाफ। बैंक ऑफ इंडिया शाखा कोल्डीहा की ओर से पपरवा टाड़ को गोद लिया गया है। इसी को लेकर शुक्रवार को महेश्वरी ट्रेनिंग सेंटर में ग्रामीणों के साथ बैंक के अधिकारियों ने बैठक की। यहां पंचायत के ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीणों को बैंक से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही साथ बैंक से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सरकार के निर्देश पर बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं को एक गाँव को गोद लेना है। इसी कड़ी में यह बैठक की गयी। बताया गया कि गोद लिए गए गाँव के 59% लोगों को लोन से आच्छादित करेंगे, जो सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, उससे सब लोगों को जोड़ना है। इस दौरान संबंधित लोगों का खाता खोलना समेत कई जानकारियां इस बैठक में दी गई। मौके पर कोल्डीहा शाखा के मैनेजर महेश टुंडी के ग्राम प्रधान समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से शुक्रवार को टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के निर्देशानुसार झारखंड की निकम्मी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया।
यह पुतला दहन कार्यक्रम गिरिडीह जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा रण बहादुर पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, उमेश दास, जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला मंत्री दिनेश बैठा, उप महापौर प्रकाश सेठ, नुनूलाल मरांडी, दीपक स्वर्णकार, समीर राज, संजय सिंह, विनय कुमार सिंह, चुन्नूकांत सहित दर्जनों भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बताया गया कि यह कार्यक्रम साहिबगंज जिला में अनुसूचित जाति परिवार के देबू तुरी की निर्मम हत्या करने के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। जिस प्रकार साहिबगंज में शासन प्रशासन के इशारे पर दलितों की हत्या में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करना यह तुष्टीकरण की राजनीति को परिभाषित करती है। इसी के विरोध में आज पुतला दहन कार्यक्रम करके विरोध किया गया। बताया गया कि अगर देबू तुरी के मामले में सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो इनकी पार्टी पुरजोर आंदोलन करेगी। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। नशाखुरानी गिरोह ने मजदूर युवक से लूटे 18,000 रुपए और मोबाइल। हुट्टी बाजार के पास नशे की हालत में पाया गया युवक रांची से आ रहा था गांडे का एरविट गांव। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने टावर चौक पर फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। साहिबगंज में एक दलित की हत्या के विरोध में किया गया कार्यक्रम। सरकार को दी गई बड़े आंदोलन की चेतावनी। कलयुग के पुत्र ने पिता को घर से निकाला। आत्महत्या के नियत से पिता पहुंचा जहर खरीदने। पत्रकार निशांत ने समझा बुझाकर पहुंचाया वृद्धाश्रम। और तरुण मित्र परिषद ने जैन धर्मशाला में लगाया विराट दिव्यांग कैंप। दिव्यांगों को दिया गया कृत्रिम अंग और उपकरण। हमेशा ही ऐसे आयोजनों को अंजाम देती है यह संस्था। दिव्यांगों व उसके परिजनों ने जताया संस्था के प्रति आभार। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।